नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। पटना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 800 करोड़ से अधिक की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। आपको बताते चले कि गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार जो है बिहार में चौमुखी विकास कर रही है। बोलिए भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया है आवाज को? मोदी जी नागपुर में है, नागपुर तक आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। 25 के चुनाव में विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की। वंदे वंदे। आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित जिन्होंने बिहार को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने का काम किया, ऐसे बिहार शासन के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी, बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री भाई सम्राट चौधरी जी, विजय कुमार सिन्हा जी, मेरे मित्र और साथी मंत्री श्रीमान नित्यानंद राय जी, बिहार के वरिष्ठ मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी, सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार जी, मंच पर उपस्थित नितिन नवीन जी, हमारे वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद जी, मुख्य सचिव जी, और आज इस बापू सभागार में यहां और पास में भी 2 हॉल में खींचो खींच आए हुए सभी भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम नमस्कार। सबसे पहले इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं पूरे देश भर के लोगों को हिंदू नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज ही नवरात्रि का शुभारंभ हुआ है। मां शक्ति की ऊर्जा प्राप्त करने के ये 9 दिन सभी के लिए उपासना के दिन है। शक्ति उपासकों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज मैं बिहार की इस ऐतिहासिक और महान भूमि पर आया हूं। ये बिहार का भूमि भगवान बुद्ध और महावीर का भूमि है, चंद्रगुप्त और चाणक्य का भूमि है, राजेंद्र बाबू और बाबूजी जगजीवन राम का भूमि है, और ये बिहार का भूमि हमारे जयप्रकाश नारायण का भूमि है। वो भूमि को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, आज मैं जब यहां आया हूं तब सहकारिता क्षेत्र और अन्य विभाग के ढेर सारे कार्यक्रमों को आज लोकार्पित और भूमि पूजन करने का कार्यक्रम। विगत 10 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के 60 करोड़ गरीबों के लिए ढेर सारे काम किए हैं। आज मैं यूपीए के नेता और विशेष कर लालू यादव जी को पूछना चाहता हूं, लालू जी, बिहार और देश के गरीबों के लिए कुछ किया हो तो जरा खाका लेकर बिहार की जनता के सामने आइए। इन लोगों ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। मोदी जी ने 10 साल के अंदर राशन, घर, बिजली, गैस, जल, शौचालय, दवाइयां और 5 किलो मुफ्त अनाज देने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने 81 करोड़ लोगों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त दिया। 4 करोड़ लोगों को घर दिया। 11 करोड़ से अधिक लोगों को गैस का सिलेंडर दिया।
12 करोड़ से अधिक शौचालय बने, 5 किलो अनाज के साथ साथ 5 लाख तक का इलाज भी नरेंद्र मोदी जी ने मुफ्त में करने का काम किया। मित्रों, गरीबों के लिए अगर किसी ने किया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और नरेंद्र मोदी जी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था, किसान, महिलाएं, डेयरी, मत्स्य पालन और कृषि गतिविधियों को गति देने के लिए सहकारिता मंत्रालय, आजादी के 75 साल के बाद सहकारिता मंत्रालय बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 75 साल तक किसी को भी फुर्सत नहीं थी इस देश की सहकारिता को मजबूत करने की। नरेंद्र मोदी जी ने सहकारिता को मजबूत करने के लिए सहकारिता मंत्रालय का स्थापन किया। भाइयों बहनों, बिहार ऐसा क्षेत्र है जहां कृषि भी उपजाऊ है, भूमि भी उपजाऊ है, जल संसाधन भी है। सहकारिता क्षेत्र का मैं आज कहना चाहता हूं, सहकारिता क्षेत्र का सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को होगा तो मेरे बिहार को होने वाला है। बिहार को लालू जी के 10-15 साल के शासन में पूरी सहकारिता को चौपट कर रख दिए। सैकड़ों चीनी मिलें बंद हो गई और चीनी का उत्पादन जो एक जमाने में 30% से ज्यादा बिहार से होता था, उसको 6% से कम लाने का काम ये लालू यादव एंड कंपनी ने। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से नीतीश जी और बिहार की जनता को कहने आया हूं, इस चुनाव में फिर से एनडीए का सरकार बना दीजिए। हम ढेर सारी चीनी मिलों को पुनर्जीवित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, हमने पैक्स को मजबूत करने के लिए ढेर सारे काम किए। मखाना केंद्र बनाया है। इसके साथ साथ मक्का संशोधन केंद्र को 1000 करोड़ की लागत से पुनर्जीवित कर मक्के की खेती करने वाले किसानों के लिए ढेर सारी योजना हम लाने वाले हैं। और किसानों का एक एक दाना मक्का आज भारत सरकार एमएसपी पर खरीद रही है। दलहन का एक एक दाना आज एमएसपी पर खरीदा जा रहा है और गेहूं और चावल भी एमएसपी पर खरीदने का काम हो गया है। बिहार आज देश में लीची, मशरूम और मखाना में नंबर 1 पर है, मक्के में दूसरे नंबर पर है, मसूर दाल और शहद में तीसरे नंबर पर है, मूंग और गन्ने में 5वें नंबर है और गेहूं और चावल में 6ठे नंबर। ये जितनी भी संभावनाएं पड़ी है बिहार में कृषि विकास और सहकारिता के विकास की, उसका 100% दोहन हम करेंगे और बंद पड़ी 30 मिलों को हम चीनी मिलों को चालू करने के लिए पूरी ऊर्जा लगा देंगे। भाइयों बहनों, दलहन और तिलहन के लिए भी हमने ढेर सारे काम किए हैं। आज यहां सभी पैक्स के अध्यक्ष आए हैं। पैक्स अब सस्ती दवाइयों के दुकान बन रहे हैं, पेट्रोल पंप चला रहे हैं, गैस की एजेंसी पैक्स को दी जा रही है, पैक्स का कंप्यूटराइजेशन हो गया है और पैक्स के माध्यम से पूरे बिहार में जिला बैंकों को मजबूत करने की योजना भी हम लेकर आए हैं। भाइयों बहनों, हमारे नीतीश जी ने ठीक ही किया। 90 से 2005 तक क्या किया लालू यादव की सरकार ने? हत्या, अपहरण, फिरौती, डकैती और लूटपाट का एक इंडस्ट्री यहां पर चलाया जिसने बिहार को बर्बाद करने का जातीय नरसंहार चले, सत्ता पोषित भ्रष्टाचार चला और पूरे बिहार में चारा घोटाला कर बिहार को
देश और दुनिया में बदनाम करने का काम लालू प्रसाद यादव की सरकार ने किया। ये लालू रबड़ी की सरकार को बिहार के इतिहास में हमेशा के लिए जंगल राज के रूप में जाना जाएगा। ये आज पूरा देश और दुनिया जानता है। भाइयों बहनों, आज मैं कहना आया हूं, बड़े बड़े बिजनेस पलायन कर गए थे और नीतीश जी के 20 साल में हर गांव तक रोड पहुंचा है, हर गांव तक बिजली पहुंची है, हर घर तक नल से जल पहुंचा है और मोदी जी ने घर, शौचालय, पानी, दवाइयां, राशन ये सब देकर आज बिहार के गरीब को आगे बढ़ाने का काम किया है। भाइयों बहनों, बिहार में चुनाव आने वाला है। लालू जी के स्टेटमेंट में देखता रहता हूं, वो कहते हैं कि हमने बिहार के लिए क्या किया। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता, यहां से गोपालगंज जाने वाला हूं, वहां पर डिटेल बताऊंगा, मगर आज मैं लालू जी के लिए एक प्रश्न छोड़कर जाता हूं। लालू जी, जब आप यूपीए में मंत्री थे, बिहार को केंद्र से कितना रुपया दिए जरा बता दीजिए। आप नहीं बताते हो, मैं बता देता हूं। बिहार को 2,80,000 करोड़, सिर्फ 2,80,000 करोड़ रुपया अब जब आपकी सरकार थी 10 साल में दिए, और मोदी जी के 10 साल हुए, 2,80,000 करोड़ के सामने 9,23,000 करोड़ रुपया बिहार को देने का काम हुआ। और भाइयों बहनों, 4 लाख करोड़ के सड़क और पुल, 1 लाख करोड़ के रेलवे के प्रोजेक्ट और 2,000 करोड़ के एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट भी दिया। 8,000 करोड़ रुपए से 7 बड़े बड़े पुलों का निर्माण हो रहा है। 31,000 करोड़ से 5,000 किलोमीटर लंबी रेल लाइन लग रही है। पहली किसान रेल भी देश में हमारे बिहार से ही शुरू किया गया और 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट पर भी उस पर काम हो रहा है। शिक्षा में भी सीवर जनपद में केंद्रीय विद्यालय खोलने से बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन लाए, मखाना बोर्ड बनाया, हमारा बरौनी का खाद का कारखाना शुरू किया। इसके साथ साथ लगभग 766 प्रोजेक्ट केंद्र की मदद से शुरू करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, यूपीए की सरकार, लालू राबड़ी की सरकार जब जब बिहार में आई है, बिहार का अधपतन हुआ है, और जब जब एनडीए की सरकार चली है, बिहार का विकास हुआ है। ये हमारा 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। आज जंगल राज समाप्त हो चुका है। बिहार के लोगों को इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं कि 2025 के चुनाव में मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में फिर से एक बार एनडीए का सरकार बनाइए और भारत सरकार को मौका दीजिए बिहार का विकास करने का। हम वादा करते हैं कि जदयू और भाजपा मिलकर, हमारे साथी दल मिलकर हम बिहार को तेज गति से विकास के रास्ते पर आगे ले जाएंगे। और मुझे भरोसा है कि बिहार की जनता पूरे देश को राजनीतिक रास्ता दिखाती है। यहीं से बिहार का रास्ता प्रशस्त होगा और आने वाले दिनों में फिर से एक बार 2025 में प्रचंड बहुमत के साथ यहां पर एनडीए का सरकार बनेगा। मेरे साथ जरा जोर से हाथ उठाकर बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। पीएम मोदी ने मन की बात की है। आपको बताते चले कि ये मन की बात का 120वां एपिसोड है। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण बातें की है और आपको बताते चले कि 120वां एपिसोड सुनने के लिए तमाम नेता थे, वो भी मौजूद थे और इस कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण संदेश जो है पीएम नरेंद्र मोदी ने दिए हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज
बहुत पावन दिन पर मुझे आपसे मन की बात करने का अवसर मिला है। आज चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है। आज से भारतीय नववर्ष का भी आरंभ हो रहा है। इस बार विक्रम संवत 2082 शुरू हो रहा है। इस समय मेरे सामने आपकी ढेर सारी चिट्ठियां रखी हुई है। कोई बिहार से हैं, कोई बंगाल से, कोई तमिलनाडु से हैं, कोई गुजरात से हैं। इनमें बड़े रोचक तरीके से लोगों ने अपने मन की बातें लिखकर भेजी है। कई सारी चिट्ठियों में शुभकामनाएं भी हैं, बधाई संदेश भी हैं। लेकिन आज मेरा मन करता है कुछ संदेशों को आपको सुनाऊं। सर्वारिगु युगादि हब्बद शुभाशय गड़ू। अगला संदेश है अंदरी की उगादि शुभाकांक्षलु। अब एक और चिट्ठी में लिखा है संवसार पाड़व्यार्ची परबी। अगले संदेश में लिखा गया है गुड़ी पाड़वा निमित्त हार्दिक शुभेच्छा। हमारे एक साथी ने लिखा है एल्लावरक्कुम विशु आशम शगल। एक और संदेश है इनिये पुथांडु नल्लवाल थुक्कल। साथियों, आप ये तो समझ गए होंगे कि अलग अलग भाषाओं में भेजे गए संदेश हैं, लेकिन क्या आप इसकी वजह जानते हैं? यही तो वो खास बात है जो आज मुझे आपसे साझा करनी है। हमारे देश के अलग अलग राज्यों में आज और अगले कुछ दिनों में नववर्ष शुरू हो रहे हैं और ये सभी संदेश नववर्ष और विभिन्न पर्वों की बधाइयों के हैं। इसलिए मुझे अलग अलग भाषाओं में लोगों ने शुभकामनाएं भेजी हैं। साथियों, आज कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में उगादि का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज ही महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा मनाया जा रहा है। विविधता भरे हमारे देश में अलग अलग राज्यों में अगले कुछ दिन में असम में रोंगाली बिहू, बंगाल में पोइला बोईशाख, कश्मीर में नवरेह का उत्सव मनाया जाएगा। इसी तरह 13 से 15 अप्रैल के बीच देश के अलग अलग हिस्सों में त्योहारों की जबरदस्त धूम दिखेगी। इसे लेकर भी उत्साह का माहौल है और ईद का त्योहार तो आ ही रहा है। यानी ये पूरा महीना त्योहारों का है, पर्वों का है। मैं देश के लोगों को इन त्योहारों की बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे ये त्योहार भले ही अलग अलग क्षेत्रों में हो, लेकिन ये दिखाते हैं कि भारत की विविधता में भी कैसे एकता पिरोई हुई है। इस एकता की भावना को हमें निरंतर मजबूत करते चलना है। साथियों, जब परीक्षाएं आती हैं तो युवा साथियों के साथ मैं परीक्षा पे चर्चा करता हूं। अब परीक्षाएं हो चुकी हैं। बहुत सारे स्कूलों में तो दोबारा क्लास शुरू होने की तैयारी हो रही है। इसके बाद गर्मी की छुट्टियों का समय भी आने वाला है। साल के इस समय का बच्चों को बहुत इंतजार रहता है। मुझे तो अपने बचपन के दिन याद आ गए जब मैं और मेरे दोस्त दिन भर कुछ न कुछ उत्पात मचाते रहते थे, लेकिन साथ ही हम कुछ कंस्ट्रक्टिव भी करते थे, सीखते भी थे। गर्मियों के दिन बड़े होते हैं। इसमें बच्चों के पास करने को बहुत कुछ होता है। ये समय किसी नई हॉबी को अपनाने के साथ ही अपने हुनर को और तराशने का भी है। आज बच्चों के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म की कमी नहीं जहां वे काफी कुछ सीख सकते हैं। जैसे कोई संस्था टेक्नोलॉजी कैंप चला रही हो तो बच्चे वहां ऐप बनाने के साथ ही
ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में जान सकते हैं। अगर कहीं पर्यावरण की बात हो, थिएटर की बात हो या लीडरशिप की बात हो, ऐसे विविध विविध विषय के कोर्स होते रहते हैं, तो उससे भी जुड़ सकते हैं। ऐसे कई स्कूल हैं जो स्पीच या तो ड्रामा सिखाते हैं, ये बच्चों को बहुत काम आते हैं। इन सब के अलावा आपके पास इन छुट्टियों में कई जगह चल रहे वॉलेंटियर एक्टिविटीज, सेवा कार्यों से भी जुड़ने का अवसर है। ऐसे कार्यक्रमों को लेकर मेरा एक विशेष आग्रह है। अगर कोई संगठन, कोई स्कूल या सामाजिक संस्थाएं या तो फिर साइंस सेंटर ऐसी समर एक्टिविटीज करवा रहे हो, तो इसे #MyHolidays के साथ जरूर शेयर करें। इससे देश भर के बच्चे और उनके माता पिता को इनके बारे में आसानी से जानकारी मिल सकेगी। मेरे युवा साथियों, मैं आज आपसे माय भारत के उस खास कैलेंडर की भी चर्चा करना चाहूंगा जिसे इस समर वेकेशन के लिए तैयार किया गया है। इस कैलेंडर की एक कॉपी अभी मेरे सामने रखी हुई है। मैं इस कैलेंडर से कुछ अनूठे प्रयासों को साझा करना चाहता हूं। जैसे माय भारत के स्टडी टूर में आप ये जान सकते हैं कि हमारे जन औषधि केंद्र कैसे काम करते हैं। आप वाइब्रेंट विलेज अभियान का हिस्सा बनकर सीमावर्ती गांवों में एक अनोखा अनुभव ले सकते हैं। इसके साथ ही वहां कल्चर और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का हिस्सा जरूर बन सकते हैं। वहीं अंबेडकर जयंती पर पदयात्रा में भागीदारी कर आप संविधान के मूल्यों को लेकर जागरूकता भी फैला सकते हैं। बच्चों और उनके माता पिता से भी मेरा विशेष आग्रह है कि वे छुट्टियों के अनुभवों को #हॉलिडे मेमोरीज के साथ जरूर साझा करें। मैं आपके अनुभवों को आगे आने वाली मन की बात में शामिल करने का प्रयास करूंगा। मेरे प्यारे देशवासियों, गर्मी का मौसम शुरू होते ही शहर शहर, गांव गांव पानी बचाने की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। अनेक राज्यों में वाटर हार्वेस्टिंग से जुड़े कामों ने, जल संरक्षण से जुड़े कामों ने नई तेजी पकड़ी है। जल शक्ति मंत्रालय और अलग अलग स्वयंसेवी संस्थाएं इस दिशा में काम कर रही हैं। देश में हजारों कृत्रिम तालाब, चेक डैम, बोरवेल रिचार्ज, कम्युनिटी सॉकपिट का निर्माण हो रहा है। हर साल की तरह इस बार भी कैच द रेन अभियान के लिए कमर कस ली गई है। ये अभियान भी सरकार का नहीं बल्कि समाज का है, जनता जनार्दन का है। जल संरक्षण से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए जल संचय जन भागीदारी अभियान भी चलाया जा रहा है। प्रयास यही है कि जो प्राकृतिक संसाधन हमें मिले हैं उसे हमें अगली पीढ़ी तक सही सलामत पहुंचाना है। साथियों, बारिश की बूंदों को संरक्षित करके हम बहुत सारा पानी बर्बाद होने से बचा सकते हैं। पिछले कुछ सालों में इस अभियान के तहत देश के कई हिस्सों में जल संरक्षण के अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। मैं आपको एक दिलचस्प आंकड़ा देता हूं। पिछले 7-8 साल में नए बने टैंक, पॉन्ड और अन्य वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर से 11 बिलियन क्यूबिक मीटर, उससे भी ज्यादा पानी का संरक्षण हुआ है। अब आप सोचेंगे कि 11 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी कितना पानी होता है। साथियों, भाखड़ा नांगल बांध में जो पानी जमा होता है। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।
मौत के जश्न के बाद बात करते हैं जलवायु परिवर्तन